हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर या हम बात कर सकते हैं कि मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम आपने लाइब्रेरियन जो ग्रेड 3 आ जाती है उससे रिलेटेड जो आप टारगेट दे रहे हो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट का जो डाउट था कि मैम इसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड वाले पोर्शन में और इंडिया वाले पार्ट में हमें कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, उन सभी के बारे में आपने इतनी सॉफ्टली, इतनी स्वीट तरीके से बताया कि वो सारे जो टॉपिक हैं वो हमारे अच्छे से कवर हो रहे हैं। और डेली जो हमारा टारगेट है वो आप फॉलो करके जो है वो मैं बता सकती हूँ कि आपके कम से कम जो है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात हुई। अब उनका क्वेश्चन था कि मैम हमें जो है वो इसके रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि मोस्टली हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं कि मैम आप हमें जो है वो इसके बारे में, बुक के बारे में बता दीजिए। यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए या कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो उसके बारे में हमें बताइए। तो उसी के ऊपर जो है वो आज का ये सेशन रहने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन वीडियो के तौर पे रहने वाला है, तो इसको कंप्लीट आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हम कंबाइंड बात करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप अलग अलग बुक लोगे। और मुझे नहीं लगता कि हर स्टूडेंट है वो अलग अलग बुक पढ़ता है, क्योंकि मैंने पिछली बार जो 4th ग्रेड जो के लिए बुक्स बताई थी उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ही बुक बताई थी। लेकिन फिर स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया मैम अलग अलग नहीं, आप हमें सिर्फ एक बुक बता दो, कंबाइंड बता दो, फिर हम वही पढ़ लेंगे, है ना। तो उसी को देखते हुए जो है वो हम अच्छे से अच्छे बुक जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि अभी जो है वो उस बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो वही बुक पढ़ रहे हैं, और भाई मैंने भी जो है वो बुक पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो हम सीधे तौर पे हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो पहला हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बुक लानी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगी और बता भी दूंगी, है ना। तो सिखवाल की बुक, यानी कि सिखवाल पब्लिकेशन जो आ जाता है वो बहुत ही बेस्ट है। वो हर टॉपिक को क्लियर तरीके से बताते हैं। सिखवाल की बुक मैंने भी पढ़ी थी, रीड मेंस में पढ़ी थी, तो इसीलिए जो है वो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसके साथ में मैंने राजस्थान पुलिस के लिए भी पढ़ी थी, उसमें से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाए गए थे राजस्थान जीके वाले पार्ट्स में से। तो ये मुझे लगता है कि सिखवाल की बुक जो है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ला सकते हो। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए भी ला सकते हो और 3 के लिए भी ला सकते हो। यानी कि जो स्टूडेंट के क्वेश्चन था मैम भैया आपको 3 के बारे में बता रहे हो, आप 2 के बारे में क्यों नहीं बता रहे, तो हम फर्स्ट मतलब 2 और 3 दोनों के बारे में बता रहे हैं कि आप ये दोनों बुक, मतलब दोनों जो है वो ये बुक यूज कर सकते हो या ये बुक ला सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो है वो ला सकते हो। इसके साथ में अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैम हमने तो ना सिखवाल की बुक पढ़ ली और हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, हमें तो समझ भी नहीं आया, हम क्या करें, हमें मतलब सिखवाल की बुक नहीं पढ़नी हमें ना, तो फिर उनके लिए भी हमने जो है वो एक ऑप्शन रखा है अलग से। तो आप जो है वो भैया आरबीडी की बुक जो है वो लेके आ सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है वो आते हैं, बनते हैं, तो आप वो भी ला सकते हो। अब आरबीडी की बुक जो है वो राजस्थान लाइब्रेरियन के जो 2nd और 3 तीनों का मतलब जो 2nd और 3 तीनों के लिए जो है वो तीनों का नाम आ रहा है, 2nd और 3 दोनों के लिए जो है वो ये एक ही बुक है, आरबीडी की बुक जो आ जाती है वही, ठीक है। तो आप ये डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव और अजित कुमार जो है वो इनके राइटर आ जाते हैं। तो ज्ञान संगठन, सूचना प्रसंस्करण और पुनः प्राप्ति के लिए जो है वो मैं बता रही हूँ आपको आरबीडी की बुक ले आना। नवीन पाठ्यक्रमों के अनुसार जो है वो ये बुक आई है, तो आप ये बुक ले सकते हो। या सिखवाल वाली तो भाई है ही बेस्ट से बेस्ट, तो सिखवाल की भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब भाई क्वेश्चन आता है कि मैम जो है वो हमें एक बुक और बता दो, यानी कि 3 बुक का जो है वो हम आपको रखेंगे कि 3 बुक हम आपको बताएंगे। 3 में से अगर आपको जो पसंद आती है, जो अच्छी लगती है, आप वो फॉलो कर सकते हो। एक दिनवाल पब्लिकेशन, तीनों हमने बेस्ट बुक बताई है कि अगर तीनों में से अगर आप एक बुक फॉलो कर लोगे ना, तब भी आपका जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो बचने वाला है ही नहीं, आपका आराम से जो है वो क्वेश्चन कर दोगे आप, ठीक है। तो दिनवाल पब्लिकेशन की बुक राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए, यानी कि ग्रेड 2 के लिए तो मैंने बता दी थी, सिखवाल की भी ले सकते हो और 3 के लिए भी ले सकते हो ना। और 2nd और 3 दोनों के लिए जो है वो आप आरबीडी की बुक ले सकते हो। इसके साथ में जो है वो अब भाई जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऐसे आ जाते हैं कि भाई मैम हमें तो जो है वो इनके अलावा बताओ, हमने इनको पढ़ लिया है, हमें अच्छा नहीं लगा, यानी कि इनको पढ़ने के बाद में हमें अच्छा नहीं लगा। तो भाई तीसरा ऑप्शन आपके पास में दिनवाल पब्लिकेशन का है, आप दिनवाल पब्लिकेशन लेना। इन तीनों बुक के अलावा और कुछ भी कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी और रिसोर्सेज
इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। इससे अच्छा है कि हम जैसा नॉर्मल आपको बता रहे हैं आप उन्हीं चीज़ों को जो वो फॉलो करो, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। देखो भाई सीधी बात है कि हमें पीएचडी तो करनी है नहीं, है ना, हमें तो क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो उस सिलेक्शन के लिए हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होंगी, यानी कि ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ते रहें, हमें जो है वो नॉर्मल सी सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होंगी जो कि हमारे एग्जाम की नीड है, यानी कि हमारे एग्जाम की डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहले धिंदवाल पब्लिकेशन ले सकते हो, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पुस्तकालय सूचना विज्ञान की न्यू बुक आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, तो आप ये बुक भी ले सकते हो। इसके साथ में सिखवाल वाली तो है ही, और फिर इसके बाद में आरबीडी की बुक है ही। तो मैंने तीनों बुक का जो है वो 3 ऑप्शन जो है वो आपके पास में रख दिया है, तीनों बुक के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको जो बुक अच्छी लगती है आप वो एक बुक ले आना, यानी कि इन तीनों में से आप एक बुक ले आना और बस उसी बुक को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिविजन करना है। मैं पहले ही बोल देती हूँ कि जो तैयारी जो है वो हर स्टूडेंट कर रहा है, हर स्टूडेंट लाइब्रेरी में भरे पड़े हैं, इतनी बुरी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन वही स्टूडेंट लेके जाएगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा, यानी कि जिसका टारगेट फिक्स होगा कि भाई जैसे एग्जाम की नीड है, जैसे एग्जाम की डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है, तो वही स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, तो जो बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि मैम हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो वो मैंने बता दिया। और एक मैसेज आता है कि स्टूडेंट का कि मैम आप जो है वो बुक को सही से बताइए, तो सही से आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आ जाती है, डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव व अजीत कुमार की आ जाती है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 और 3 दोनों के लिए आ जाती है। इसके साथ में सिखवाल पब्लिकेशन बुक आ जाती है, जो कि मनीष शर्मा जो कि खुद पुस्तकालय अध्यक्ष आ जाते हैं, और पंकज मालिया जो कि खुद पुस्तकालय अध्यक्ष, और दीपक तिवारी जो कि खुद पुस्तकालय अध्यक्ष। तो आप सोच सकते हो कि हम जो आपको ये बुक बता रहे हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा ना इनके पीछे कि भाई ये इतनी बेस्ट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। इसके साथ में जो धिंदवाल पब्लिकेशन आ जाता है, अब आप जाकर है ना अब जहाँ से बुक लेने जाओ ना, बुक स्टोर वाले को जाके बोल देना धिंदवाल पब्लिकेशन की जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की बुक दे दो, वो अपने यहाँ पे निकाल के दे देगा आपको, है ना। तो इतना डाउट नहीं है कि मैम हमारी जो वो बुक के बारे में हमें सही नहीं पता होगा क्या है क्या कैसे नहीं है, तो आप आराम से ये बुक आपको मिल जाएंगे। आप कोई एक बुक, ऐसा नहीं है कि तीनों उठा के ले आओ कि आप सिखवाल की ले आओ और धिंदवाल पब्लिकेशन की ले आओ, आरबीडी की ले आओ, पढ़ी नहीं जाएंगी और ना रिवीजन होगा, और फालतू में इतना बड़ा रिसोर्सेस हमें इकट्ठा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ओनली एक बुक फॉलो करनी है, आपको एक बुक लेके आनी है और उसी का बार बार रिवाइज करना है, उसी को बार बार रिविजन करना है उसी का। ठीक है, तो ये तो मैंने जो है वो बेसिक सी जानकारी आपको दे दी है। बुक्स के बारे में क्वेश्चन था मैंने बता दिया है, और जो पेपर फर्स्ट का जो हमारा टारगेट है वो डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम मुझे टेलीग्राम चैनल चलाना नहीं आता है, तो मैं कैसे जो है वो टारगेट को फॉलो करूं। तो सिंपल सी बात है, देखो कि हम जो है वो ऐसे करते हैं कि हर डे बाय डे जो है वो हम आपको टारगेट देते हैं कि आज भाई राजस्थान जीके में जो है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में वेशभूषा आभूषण का टॉपिक पढ़ना है, राजस्थान जो हिस्ट्री आ जाती है उसमें आपको ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने हैं, और इसके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी में आपको खनिज का टॉपिक है, हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय आ जाता है उसके बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको प्रमुख स्थलाकृति जो कि पर्वत आ जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ऐसे हम जो है वो डेली यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं कि भाई आज के दिन जो है वो आपका सुबह से लेकर शाम तक का ये टारगेट रहने वाला है, आपको ये टारगेट फॉलो करना है। तो वो उसके लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल चलाना ही पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है कि वहाँ पे जो है वो मैं लिख के भी नहीं दे पाती हूँ, मैं आपको पीडीएफ बना के देती हूँ, यानी कि वहाँ पे मैं खुद लिख कर जो है वो आपका टारगेट बनाती हूँ, फिर उसकी डायरेक्ट पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, जिसको ओपन करके जो है वो आप अपना डे बाई डे जो है वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लो और अपने पेपर फर्स्ट को जो वो स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें क्लियर तरीके से पूरा सिलेबस नहीं दे रखा है कि हम राजस्थान जीके में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे, है ना, कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी से हम ये टॉपिक पूछेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये टॉपिक पूछेंगे, इंडिया ज्योग्राफी से ये टॉपिक पूछेंगे। तो मैं मोस्टली यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए कि भाई इतने टॉपिक हमें जो वो इतने टाइम में कवर करने हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जितना मुझसे हो सकता था मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश करी है। अब इतना नहीं हो सकता कि मैं डेली आपको यूट्यूब पे जो है वो टारगेट दे सकूं, तो अभी जो है वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो है वो आपको टारगेट मिल जाएंगे। और इसके साथ में जो वीडियो पटवार और इसके साथ में 4th ग्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं उनको हमने बढ़िया तरीके से डेली टारगेट देते हुए उनका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया और रिविजन भी कंप्लीट करवा दिया है कि आप उसमें रिविजन भी हमने इंक्लूड कर रखा है
कि ऐसे कर रखा है कि जैसे 4-5 दिन आपने पढ़ा आराम से और फिर 2 दिन हमने जो है वो रिवीजन के रखे, जिसमें कि आपका 4-5 दिन आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, ओके। तो ये जितने भी डाउट्स थे स्टूडेंट के वो मैंने सॉल्व कर दिए। बुक्स के बारे में बता दिया, टारगेट आपको दे दिया, पेपर फर्स्ट के बारे में बता दिया, पेपर सेकंड आप तैयार करोगे। और कोई क्वेरी होती है या फिर और कोई डाउट होता है तो आप मुझे जो वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।